अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका माइंड और आपकी बॉडी ये सेम चीज़ नहीं है। आपकी बॉडी एक मशीन की तरह काम कर रही है। जैसे आपका स्टमक है, जब भी हमारे स्टमक में खाना जाए उसका काम ये होता है कि उसको उसको डाइजेस्ट कर। लेकिन जो हमारी सोच है, हमारे आइडियाज़ हैं, मतलब जो माइंड है हमारा, वो एक अलग चीज़ है। वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक पर्सनैलिटी देती है। तो हमारी बॉडी और हमारे माइंड, इन दोनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें इंसान बनाती है? हमारी बॉडी, हमारी रीजनिंग सोल, या ये मशीन हमारी बॉडी? क्या ऐसी चीज़ है जो हमें इंसान बनाती है? तो ये चीज़ जानने के लिए हम यहाँ रेने डेकार्ट की थ्योरी पढ़ेंगे, माइंड बॉडी डुअलिज्म। इस वीडियो में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। ये है कुछ रेने डेकार्ट के बारे में, जो कि एक छोटा सा पोर्शन होगा, और ये कि अगर हमारे अंदर सोल है, अगर वो हमारी बॉडी में है, तो वो कहाँ पर है अकॉर्डिंग टू रेने डेकार्ट। तो अब रेने के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रेने डेकार्ट, डिस्कार्टेज नहीं है, रेने डेकार्ट है। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है, टू बी ऑनेस्ट मैंने इंटरनेट पे काफ़ी पर्सनैलिटीज़ की डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं और उनकी बायोग्राफीज देखी हैं। उन सब में से अभी तक जो सबसे लीस्ट इंटरेस्टिंग मुझे फिगर लगी है वो है रेने डेकार्ट की। इसकी बायोग्राफी इतनी खास नहीं है और ना ही इसकी फिलोसफीज मुझे इतनी समझ आई हैं। लेकिन खैर, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये फ्रांस में पैदा हुआ और इसकी डेथ स्वीडन में हुई। ये स्टार्ट से बीमार रहा है क्योंकि इसकी वालदा बीमार थी। जब रेने पैदा हुआ, इसकी अम्मा की डेथ हो गई और जाते जाते वो रेने को टीबी दे गई। अब इसी टीबी की वजह से वो सारी जिंदगी बीमार और कमजोर रहा। फिजिकली ये वीक था लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसके बाकायदा एजुकेशन जब ये 8 साल का था तब स्टार्ट हुई है। इसको मेडिटेशन करने का बहुत शौक था और सुबह उठ के इसका सबसे पहला काम ये होता था इसका मेडिटेशन करना और अपने सब्जेक्ट्स के बारे में मजीद डीप सोचना। तो इसी वजह से इसकी फिलोसफीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी तक इसकी जो साइंस और इसकी मैथमेटिक्स की थ्योरीज हैं वो अभी तक रेलिवेंट है और यूज़ हो रही हैं। इसने ट्रैवल बहुत किया, इसने किताबें भी बहुत लिखी, अपनी किताबों के जवाब में भी किताबें लिखी। इन्हीं किताबों की वजह से भी काफ़ी मतलब इंटरनेशनली ये हिट हो गया और इस वजह से स्वीडन की क्वीन थी क्रिस्टीना ने इसको बुलाया स्वीडन में ताकि वो रेने डेकार्ट की फिलोसफी सीख सके और अपने बंदों को भी एजुकेशन ज़रा देख सके फिलोसफी के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में। मसला ये था कि स्वीडन का मौसम बहुत ठंडा है और इस ठंडे मौसम में एक कमज़ोर आदमी का रहना बहुत मुश्किल है और रेने बहुत कमज़ोर था। ठंडे मौसम के साथ साथ एक और मसला ये था कि क्वीन चाहती थी कि सुबह सुबह अर्ली रूटीन में वो स्टडीज़ करे रेने के साथ। ये और मुश्किल हो गया था रेने के लिए। रेने से ये मौसम बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो वहीं पे बीमार हो गया और वहीं पे स्वीडन में इसकी डेथ हुई। अब हम इसकी फिलोसफी पढ़ते हैं कि इसने कहा क्या है। वैसे इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस हैं, मैंने कुछ वीडियोस देखी भी हैं और किताबें नहीं पढ़ी। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है कि फिलोसफी की किताबें पढ़ने का, लेकिन वीडियोस काफ़ी देखी हैं मैंने इसके बारे में। और वीडियोज़ देख के इसकी फिलोसफी के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आई, लेकिन मुझे ये बात ज़रूर समझ आ गई कि मुझे इसकी फिलोसफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन उस फिलोसफी में ज़रूर इंटरेस्ट है जिसका ताल्लुक साइकोलॉजी से है। रेने डेकार्ट एक बहुत ही अजीम फिलोसफर था, साइंटिस्ट था और मैथमेटिशियन था, लेकिन हम ना इसकी मैथमेटिक्स समझेंगे ना हम इसकी साइंस समझेंगे। हम इसकी फिलॉसफी पढ़ेंगे। इन फिलॉसफीज में से भी वो फिलॉसफी जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है वो है कार्टेशियन डुअलिज्म और उसका दूसरा नाम है माइंड बॉडी डुअलिज्म। अब कार्टेशियन, अगर आपने स्कूल में मैथ सही से पढ़ी हुई हो, मैथ के सब्जेक्ट में एक कॉन्सेप्ट था कार्टेशियन प्लेन का। तो कार्टेशियन प्लेन इस तरह का एक ग्राफ है। इस तरह का ग्राफ होता है और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और इस तरह पर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अब ये ग्राफ अभी तक यूज़ हो रहा है, जैसे मैंने कहा था कि इसकी स्टडीज़ और इसकी फाइंडिंग्स अभी तक यूज़फुल हैं और अभी तक यूज़ हो रही हैं। ये है कार्टेशियन डुअलिज्म। और कार्टेशियन का मतलब ये है जो डेकार्ट से रिलेटेड है, क्योंकि इसके नाम में कार्ट है तो ये कार्टेशियन बन गया। इसकी जो थ्योरीज हैं, इसके जो मॉडल्स हैं वो कार्टेशियन बन गए। तो माइंड बॉडी डुअलिज्म क्या है? माइंड बॉडी डुअलिज्म ये है कि माइंड और बॉडी ये एक चीज़ नहीं है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं और दो डिफरेंट तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। इनका काम करने का तरीका भी डिफरेंट है और इनके उसूल भी डिफरेंट हैं जिन उसूलों पे ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे माइंड ब्रेन नहीं है। ब्रेन तो ये चीज़ है जो मशीन के अंदर ही आती है, जो बॉडी के अंदर आती है। तो ये दो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस हैं और दो मुख्तलिफ तरीक़ों से काम कर रहे हैं। ये है माइंड बॉडी डुअलिज्म। डेकार्ट ने ये हिसाब लगाया कि ये दो चीज़ें अलग-अलग रह सकती हैं। मुझे इंसान रहने के लिए बॉडी की ज़रूरत नहीं है, अगर मेरे पास माइंड है तो काफ़ी है। जो इसका मशहूर कोट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये इसी से रिलेटेड है। अगर मैं सोच सकता हूँ तो मैं ज़िंदा हूँ, अगर मैं सोच नहीं सकता तो मैं इंसान नहीं हूँ। ये इंटरेस्टिंग बात है बीइंग अ मुस्लिम टू। अब इस चैप्टर का नाम जो हमने शुरू में देखा था वो ये था कि देयर इज़ अ रीजनिंग सोल इन दिस मशीन। ये पढ़ के मेरे जहन में दो चीज़ें आई। पहली बात, ये पढ़ के ऐसा लगता है कि ये रीजनिंग सोल होना कोई मामूली बात नहीं है, ये नई डिस्कवरी है। और दूसरी बात, रीजनिंग सोल अगर मेरे पास है और रीजनिंग सोल इज़ इन द मशीन, तो क्या मेरी बॉडी मशीन है? तो ये शुरू में इस बात को टच कर चुका हूँ कि हमारी बॉडी मशीन की तरह काम कर रही है। हम पहले अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, तो बेस्ट अप्रोच यही होती है, अगर आपको किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप उसके तरीके से उसकी बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो रेने के हिसाब से मशीन क्या है? मशीन वो चीज़ है जो ऐसा सब्सटेंस है जो अपने डिफ़ॉल्ट तरीके से काम कर रही है, जो अपने उसूलों पे काम कर रही है, जिसको कमांड्स दे दी गई हैं और उस हिसाब से वो काम करती जा रही है। मशीन वो खुद डिसाइड नहीं कर सकती
सकती मशीन ने क्या कर, जो उसको कहा जाएगा, जो चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर फीड की जाएंगी उस तरह से वो काम करेगी, वो है मशीन। मशीन की एग्जांपल मैं इस तरह से ले लेता हूँ कि हमारे बॉडी में यहाँ पर ऊपर था डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम खाना खाते हैं, खाना हमारे स्टमक में आता है, स्टमक में आके वो फिर डाइजेस्ट होता है। जब भी खाना हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक का एक ही काम होगा, वो जाके दिल की जगह धड़कने लग जाएगा जब दिल खराब होगा। स्टमक ने अपना काम करना है, दिल ने अपना काम करना है, तो ये मशीन की तरह काम कर रहे हैं इस तरह से। एक बात होगी, डुअलिज्म में से एक चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब दूसरी चीज़ है रीजनिंग सोल। रीजनिंग सोल वो सब्सटेंस है जो लॉजिक पे बेस्ड है, ये एक इंडिपेंडेंट चीज़ है और ये अपने असूलों पे, ये असूल तोड़ भी सकती है, असूल बना भी सकती है। तो यही चीज़ है जो हमें इंसान बनाती है। फर्ज करें आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपने अपने दोस्त को एक बात बतानी है, एक सच बताना है। आप वो सच बता के अपने दोस्त का या तो दिल दुखा सकते हैं या आप कोई झूठ बोल के उसकी फीलिंग्स को हर्ट होने से बचा सकते हैं। अब हम इंसान कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोच सकते हैं। अगर यहाँ पे मशीन हो, मशीन का क्या, मशीन को अगर इन्फॉर्मेशन इस बारे में दी जाती कि भाई जब इस तरह का मौका है तो आपने ये करना है, तो मशीन ने यही करना था। अगर जानवर यहाँ पे होता तो जानवर ने अपनी इमोशंस पे और अपनी इंस्टिंक्ट्स पे अमल करते हुए उसने धड़ाम से वो कर लेना था बिना सोचे समझे जो उसका दिल करता है, जो इसका इमोशन बताते हैं। लेकिन हम दूर तक सोचते हैं, हम अपनी सोच के बारे में भी सोचते हैं। तो रीजनिंग सोल वो चीज़ है जो सोचती है। इन्हीं रीजंस के थ्रू हम एंड पे ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमने अपने दोस्त को सच बताना है या फिलहाल सच ना बताएं। ये है रीजनिंग सोल। तो ये हमारे पास आती है माइंड बॉडी डुअलिज्म। रीजनिंग सोल यहाँ पे माइंड है और मशीन हमारे पास ये बॉडी है, और ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि अगर ये हमारी बॉडी में हैं भी और ये काम कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी से इंटरेक्ट कैसे करते हैं? अगर ये सेपरेट है तो एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, और अगर हमारी बॉडी में हैं तो वो है कहाँ पर? तो रने ने इस बात का भी जवाब देने की कोशिश की। सोचता तो बहुत था, उसको सिस्टमेटिक मेडिटेशन करने का बहुत शौक था, तो वहीं से उसने ये बात निकाली सोच समझ के, एजुकेटेड, कि हमारे माइंड में छोटा सा एक मटर के दाने जितना एक ऑर्गन है, उसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, वो हमारे माइंड में है। वो है जो हमारी रीजनिंग सोल को ड्राइव कर रहा है। और इसके साथ हमारे अंदर एनिमल स्पिरिट्स हैं, जो कोई खास साइंटिफिक नाम नहीं दिया हुआ, ये बहुत ही सोल लाइक नाम है। हमारे अंदर एनिमल स्पिरिट्स हैं, एनिमल पीनियल ग्लैंड हमारे एनिमल स्पिरिट्स को ड्राइव करता है। अब फर्ज करें इसकी छोटी सी एग्जांपल इस तरह से है, अगर मैं किसी गर्म चीज़ की तरफ हाथ लगाऊंगा और वहाँ से मुझे जलन महसूस होगी, तो पीनियल ग्लैंड ही एनिमल स्पिरिट्स भेजेगा हाथ की तरफ कि भाई यहाँ पे हाथ ना लगाओ, जल जाएगा। ये न्यूरॉन्स या ये नर्व्स को ही एनिमल स्पिरिट्स कह रहा था कि यार कोई और चीज़ है एनिमल स्पिरिट्स, लेकिन मुझे लगता है कि ये वही सेम चीज़। और ऐसा ही कंसेप्ट हम पिछले गिरन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं ह्यूमर्स का, तो मुझे लगता है कि अपग्रेडेड फॉर्म है ह्यूमर्स की। बुक में एक और एग्जाम्पल भी दी हुई है इस चीज़ की, फाउंटेनियर की, गार्डनर जो पानी दे रहा है पौधों को। यहाँ पे हमारे पास पानी जो आ रहा है, पानी एनिमल स्पिरिट्स हैं, और जो ये कंट्रोल कर रहा है वो पीनियल ग्लैंड है। इस केस में ये फाउंटेनियर, ये बंदा पीनियल ग्लैंड है जो कंट्रोल कर रहा है पानी के फ्लो को, और जो पानी खुद है, पानी इन इटसेल्फ, वो एनिमल स्पिरिट्स हैं। ये दोनों अलग-अलग रह सकते हैं, लेकिन ये दोनों इकट्ठे काम भी कर रहे हैं। ये है डुअलिज्म, माइंड बॉडी डुअलिज्म। एंड पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हर इंसान, हर बड़े साइंटिस्ट और हर फिलोसोफर और हर साइकोलॉजिस्ट की तरह इसने अपने इंसान होने का हक अदा किया है। इसके पास एक प्रॉब्लम आया था कि माइंड है तो माइंड है कहाँ पे, और माइंड फंक्शन कैसे कर रहा है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है ये। तो सो दैट्स व्हाई आई थिंक इसने अपने इंसान होने का हक अदा किया। लेकिन ये बंदा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेसिफिकली ये बंदा। मे भी शायद आगे और भी ऐसे साइकोलॉजिस्ट या फिलोसफर्स आए जो मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन अभी तक ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा और इलॉजिकल टाइप लगा, क्योंकि इसकी मोस्टली थ्योरीज सोच की बिना पे थी। मैंने इसकी साइंस या मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है मुझे। थैंक गॉड हम यहाँ पे रने की फ़िलासफ़ी नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसकी वो फ़िलासफ़ी यहाँ पे डिस्कस की है हमने जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसने अपने तरीके से बता तो दिया कि माइंड है कहाँ पे, लेकिन कुरान पाक में भी कई बार इस तरफ इशारा हुआ है कि जो सबसे चीज़ में हमारे लिए मैटर करती है वो हमारा माइंड है, हमारी रूह है, हमारा सोल। और वो सोल हमारे यहाँ दिमाग में नहीं होती, वो कल्ब है हमारा, वो हमारा दिल वाली साइड पर है वो रूह। अभी तक हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे हिप्नोसिस के बारे में। आई होप मेरी ये जो बातें हैं आपको समझ आ रही हैं और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि मैं यहाँ पे साइकोलॉजी बुक की पेज पे जा रहा हूँ। अभी तक के लिए इतना ही है, और अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।